स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई और हमारे मॉडर्न कंप्यूटर के जन्मदाता कौन थे, मतलब फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो अब एक सवाल आता है कि आखिर चार्ल्स बेबेज को ही क्यों कहा जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर, जबकि आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि श्रीमान बेबेज महोदय की एनालिटिकल इंजन कभी बनी ही नहीं। तो आज का टॉपिक है वाई चार्ल्स बेबेज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। इसके लिए चलते हैं चार्ल्स बेबेज के समय में, मतलब लगभग सन 1830 के आसपास। इस वक्त हमारे बेबेज महोदय के दिमाग में डिफरेंस इंजन चल रहा था। ये डिफरेंस इंजन बनना था लॉगरिथमिक कैलकुलेशन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जुड़े कैलकुलेशन को करने के लिए, और इसमें रिजल्ट फाइनाइट नंबर्स के ही आने थे। पर यह मशीन पेपर वर्क पर डिजाइन की गई थी और इसके स्मॉल वर्किंग मॉडल को बेबेज महोदय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाया। गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बेबेज महोदय और उनकी जो टीम थी उनको 1700 पाउंड दे दिए। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो काफ़ी चरम पर था, लेकिन उसी बीच बेबेज महोदय का उनके चीफ इंजीनियर से झगड़ा हो गया या कोई बहस हुई होगी, जिस वजह से मनमुटाव हुआ और काम रुक गया। अंततः गवर्नमेंट ने भी फंडिंग रोक दी और डिफरेंस इंजन का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन हमारे बेबेज महोदय तब भी नहीं रुके। उनके दिमाग में इससे भी बेहतर मशीन बनाने का आइडिया आया। उन्होंने अपने डिफरेंस इंजन के अनुभव से ही डिफरेंस इंजन नंबर 2 को और बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया, जिसे आप एनालिटिकल मशीन के नाम से या एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस एनालिटिकल इंजन की। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस एनालिटिकल मशीन में या इंजन, आप जो भी बोलें, इसमें पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं पंच्ड कार्ड्स की मदद से इनपुट डाले जाते थे और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट लिए जाते थे। ये मशीन मुख्यतः 4 कंपोनेंट से बनी थी। पहला था द रीडर। आजकल के कंप्यूटर के हिसाब से इस कंपोनेंट को इनपुट सेक्शन कहा जा सकता है, जिसमें उस वक्त पंच्ड कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा है आउटपुट। इस सेक्शन में प्रोसेस किए हुए जितने भी डेटा थे उनको पंच्ड कार्ड पर ही प्रिंट करवा लिया जाता था। तीसरा था द स्टोर। आज के कंप्यूटर के हिसाब से इसे सिस्टम का मेमोरी पार्ट कह सकते हैं, जहां इनपुट लिए हुए डेटा को प्रोसेसिंग के लिए स्टोर किया जाता था। उसके बाद चौथा है द मिल। इसे आप हमारे आजकल के कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं उसी के इक्विवेलेंट समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन को पूरा करने के लिए मौजूद था। तो बेबेज साहब ने अपनी असिस्टेंट एडा लवलेस के साथ मिलकर कई सारे प्रोग्राम्स बनाए थे, जैसे पॉलिनोमियल्स रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए, फिर गॉसियन एलिमिनेशन और आखिर में बर्नौली नंबर्स से जुड़े कैलकुलेशन। और भी कई सारे प्रोग्राम्स बनाए गए थे। एडा लवलेस को दुनिया की पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसी मशीन के लिए कई सारे प्रोग्राम्स बनाए थे। पर ये मशीन यानी कि एनालिटिकल मशीन कभी पूरी तरह बनी ही नहीं, न तो डिफरेंस इंजन और न ही एनालिटिकल इंजन। तो सन 1871 में श्रीमान बेबेज महोदय की मृत्यु हुई, पर आखिर तक उन्होंने इस एनालिटिकल मशीन का एक छोटा सा भाग ही बनाया था। आगे चलकर 1910 में बेबेज महोदय के पुत्र श्रीमान हेनरी बेबेज ने अपने पिता की ही थ्योरी पे एनालिटिकल इंजन मिल यानी उस वक्त के सीपीयू के इक्विवेलेंट एक मशीन बनाई, और आज भी वो मशीन जो है वो लंदन के म्यूजियम में उपलब्ध है। पर जब मशीन बनी ही नहीं कभी, तो भी चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि उन्होंने भले ही मशीन ना बनाई हो, पर उनके जो डिज़ाइन थे, उनकी जो कल्पना थी, वो जिस थ्योरी पे काम कर रहे थे वो पूरी तरह आज के कंप्यूटर से मिलता जुलता है। मतलब उसमें भी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट सिस्टम थे, और श्रीमान बेबेज महोदय के हिसाब से प्रोग्रामेबल कंप्यूटर संभव था। और उनके आइडिया के बाद ही इस सेक्टर में और सोचा जाने लगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगे और
जिसकी बदौलत आज हमारे सामने ये कंप्यूटर उपलब्ध है जो कि आज इंसानों से भी बेहतर काम करने में सक्षम है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब बारी आती है एक सवाल की, जिसका जवाब पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था, उसका क्या नाम था? इसका सही जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, हो सकता है दोनों ही जगह मिल जाए। आप अपना जवाब कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, और मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।